कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग थोड़ा इधर बैठो, थोड़ा जेंट्स इधर बैठो, तो आप लोग सब कवर कर लो तो कहाँ जाएंगे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वर्ण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिवानंद महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलानंद महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज श्री गुरु गोस्वामी महाराज श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री भक्ति गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे अब सामने आए, इतने पंखे क्यों चला दिया, थोड़ा कम करो। चेतन ग्रंथ से कुछ तत्व हम लोग श्रवण कर रहे थे। जिसमें ये स्वयं कृष्ण राधा के भाव और कांति देकर के प्रकट हुए। गौरांग सरस की कथा में श्रवण कर रहे थे, जिसमें स्वयं राय रमानंद भी प्रतिपादन किया ये गौरंग नहीं तुम्हार राधा में बैठा पा। अंतर कृष्ण बहिर्गौरव, भीतर में कौन है? कृष्ण ही है, और ऊपर में आप गौर रूप के द्वारा अपने ढक करके रखते हैं। जिस कथा पर हम कई बार हमने भी आप लोगों के सामने आलोचना भी किया। नाम प्रेम प्रचार हेतु, जीवों के कल्याण हेतु और स्वयं प्रेम रस आस्वादन करके जीवों की आस्वादन कराने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ये कथा भी हमने आप लोगों के निकट परिवेशन किया था। इससे श्री राधा जिस श्लोक में भी स्पष्टीकरण कर दिया। क्या श्लोक है, याद है किसी को? बताओ। श्री राधा प्रणव महिमा कीर्तिशो बंधुआ सद्दो जनो मधुरमा कीदृश शोकंच मधुर कीदृश व्यति लोभा तद्भाव समझन शुचि गौरव सिंधु वही हरि इंदु, इंदु माने चंद्रमा, शुचि गर्भ रूपी सिंधु में समुद्र से साक्षात प्रकट। और राधा के तीन वस्तु जो प्रेम रस के जो कृष्ण लीला में आस्वादन करने के लिए अधूरा रहा है। अधूरा समझते हो? अधूरा क्या है? क्या जो रह गया, कर नहीं पाया, संभव नहीं हुआ, समाप्त कर नहीं पाया। आए थे तो कृष्ण लीला में, क्या बोले, दापर युग में ब्रज में सारे रसों के उन्होंने आस्वादन किया। संत दास सत्य वात्सल्य और माधुर्य रसों की आस्वादन किया, किंतु वही माधुर्य रस की सर्वश्रेष्ठ जो राधा को प्रेम माधुर्य, वो संपूर्ण रूप में आस्वादन करना है।
कविराज गोस्वामी वर्णन भी करते जा रहे हैं। कृष्ण स्वयं भी कहने लगे, कृष्ण विचारे गाछंतरे पूर्णानंद स्वरूप सभी कहे मोरे आमा हईते आनंदित হয় ত্রিভুবন আমাকে আনন্দ দিবে হইছে কোন জন আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ সেই জন আল্লাহ দিতে পারে মোর মন আমা হইতে কোটি গুণী বড় জগতের অসম্ভব একলি রাধা দেখি অনুভব कोटि काम जिनि रूप यद्यपि अमार असमर्थ माधुर्य सम्म नहीं जार मोर रूपे अपायित হয় ত্রিভুবন राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन मोर वंशी गीत आकर सही ত্রিভুবन राधार वचने हरे अमार श्रवण यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध मोर चित्त घ्राण हरे राधांग गंध यद्यपि আমার সে জগত সুরস রাধার অধর সে আমায় করে স্পর্শ यद्यपि আমার স্পর্শ কঠিন্দু শীতল রাধিকার স্পর্শে আমার করে সুশীতল। कृष्ण जब द्वादश क्या बोले दापर युग में ब्रज लीला आदि यानी प्रकट लीला को समाप्त करके अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में जब पधारे तो कृष्ण ये समझते विचार कर रहे हैं। क्या क्या विचार कर रहे हैं कृष्ण? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये कृष्ण विचार एक आछे अंतरे पूर्णानंद रस स्वरूप कहे मोरे मैं पूर्णानंद स्वरूप है रस स्वरूप है रस रस जेवा लब्धा मंदिर अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारकापाल कलित श्यामा ललित राधा प्रियान विभूत जय हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तावना श्लोक माने इन्फॉर्मेशन श्लोक में किसी वर्णन करते हैं। ये कृष्ण कौन है? श्रीमद् भागवत की जो प्रतिपाद्य विषय बताते जा रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान। एक तत्व पर विचार और एक रस विचार मैंने कहा कि कई बार भी मैं आप लोगों ने करने का तत्व विचार तो ये वास्तव जो है कृष्ण स्वयं भगवान भगवत का प्रतिपादन जतवा इमानी भूतानी जेनो जातानी जीवन के संसार में चित और जड़ जो कुछ भी निकले हैं कहाँ से निकले हैं? कृष्ण से है? इस संसार में चर अचर चलने वाले और स्थिर जो वस्तु देख रहे हैं ये तक भी जो कुछ भी वस्तु हम पाते हैं सब कृष्ण कर्तिक क्या होता है? कृष्ण के द्वारा सब रक्षित होते हैं पालित होता है? कृष्ण छोड़कर कोई वस्तु है ही। भगवान भी कहते हैं गीता में कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में सभी में मैं रहता हूँ अनु रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर मैं नहीं। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद क्यों बोला तुम विष्णु विष्णु क्यों करते हो मेरा शत्रु के नाम क्यों लेते हो? प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि तो आप उनके शत्रु मानते हो किंतु भगवान से शत्रु थोड़ी मानते हो। ये शुद्ध महात्मा होते हैं वो किसी के देश नहीं करते ईर्षा नहीं करते समभाव रखते। यहाँ तक भी ब्रह्मज्ञानी भी कहा गया समय से सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम सर्वत्र भगवत दर्शन भगवत अनुभूति होता है ठीक है भगवत अनुभूति ही यही चरम सिद्धांत कहा है। जब तक भगवत अनुभूति नहीं हो तब देश ईर्षा अनेकों प्रकार के द्वंद्व में पड़े रहते। द्वंद्व समझते हो
द्वंद्व माने झगड़ा है, ये तुम्हारा ये मेरा है। ईशावस्य सर्वमिदं यत्किंचित जगतं जगत् तेन तक्ता भंजित महावृत्त कस्य सिद्धम है, सब प्रभु की है कि नहीं? ईशावस्य सर्वमिदं यत्किंचित जगतं जगत् तेन तक्ता भंजित महावृत्त कस्य सिद्धम, सब प्रभु की तपस्या है। और प्रभु जी भगवान जो है जीवों के हृदय से लेकर के यंत्र भी जड़ चेतन सब में क्या है, अनु रूप में ही भरा। ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिसमें भगवान है। चलो तो वो भी कथा तो कह दिया, चलो हिरण्यकशिपु जो बोल रहे हैं वो तो नास्तिक है, भगवान के मानने वाला नहीं। दाम बंधन हुई लीला भी हम देखते हैं, कितने मधुर लीला है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं। माँ जिसका बाल गोपाल को बांध दिया, कैसे बांधा, अपने जुड़ा बांधने वाले रस्सी की तरह बांध दी है। यदि तत्व विचार में जाए, क्या कृष्ण को भी बांध सकते हैं? अनौरवनियान महतो मनु, अनु से अनु और बृहद से बृहद है, तो माँ जोसुदा कैसे बांध दिया? है तो एक ही वस्तु। तत्व विचार में है, तत्व दर्शन में चले तो माँ जोसुदा कैसे बन गए? जो बृहद वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु कहा जाता है। ब्रह्म शब्द के अर्थ क्या होता है? ब्रिंग होती ब्रिंग हयाति इति ब्रह्म, जो बृहद है, उसके वही और कोई बड़ा वस्तु हो नहीं सकता, श्रेष्ठ वस्तु नहीं हो सकता। बृहन शब्द से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुए, बृहन माने बृहद है। न तस्य कार्यकार्यंच विद्यते न तस्समुखस्य अधिकस्य विद्यते प्रास्त शक्ति विविधि स्वरूप साहबिकी ज्ञान वाला क्रिया कुरान में लिख दिया, कितना सुंदर है। उनके कार्य कारण के द्वारा ही कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण तत्व तो इसमें संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सबके कार्य कारण में कौन लिप्त है? कौन रहेगा? वही भगवान। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं सकता। शिष्ट सिद्धि प्रलय सब कुछ करने वाला है। महाभारत युद्ध में देखे, युद्ध लगाया कृष्ण, उन्होंने मरवाया कृष्ण, कुरुक्षेत्र वही मरवा है। अर्जुन आदि बड़े बड़े योद्धाओं की एक मात्र अहंकार पैदा कर दिया है, मैंने किया, सब यही कारण है। महाभारत की कथा आप लोग जानते कौन है? जिसके सिर काट करके भगवान पर्वत के ऊपर रख दिया था, बर्बरी। वो भी कम नहीं था, युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रारंभ में वो आ गए। भगवान ब्राह्मण वेश करके उनको पूछा, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कौन सा बल है? बोले कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष के एक साथ में सबको मैं मार सकता हूँ। बोले हाँ, है? परीक्षा तो ये कुरुक्षेत्र तो युद्ध तो बहुत बड़ी की बात है। ये पेड़ है, कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। इस पीपल पेड़ में जितने पत्ता है सबको निशाना लगा सकते। बोले हाँ, बोले ऐसे दूब की घास के द्वारा तीर और धनुष बनाए, मंत्र के छोड़ दिया, सभी में क्या चित्र एक रह गए भगवान की भक्त। बड़े कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन से लेकर के और उधार जो कौरव के पक्ष में सबको में एक साथ केवल आपके छोड़ करके निशाना लगा। इस तो वर्णन नहीं देखो तो भगवान ने देखी, फिर ये रहे तो मेरा काम नहीं होगा। जिस काम के जो करना है वो काम पूरा नहीं होगा, वो रह जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में मूल कथा जो है एक श्रीमद् भागवत गीता को एक्चुअल जगत जीवन की शिक्षा देना था।
चाहे तो वो तो क्या कर सकते हैं। जगत को शिक्षा देना ही तो भागवत गीता को जो जगत में प्रकट करना है, वास्तविक सत्य है। तो भगवान ने क्या कि विष्णु चक्रधर को सिर काट दिया। उन्होंने बोले ठीक है प्रभु, इतना ही मुझे कृपा करें, जब तक युद्ध चलते रहे तब तो मैं देखूं कौन वीर कैसे कैसे युद्ध आदि कर रहे हैं। बोले ठीक है जाओ, सिर को काट करके पर्वत के ऊपर रख दिए। 18 दिन तक युद्ध होने लगे, दोनों पक्ष के जाने कितने बड़े बड़े सब युद्ध, ये योद्धा क्या हो गया, सब लपाट हो, सब गए। पांडवों के अंत में पांडवों की विजय प्राप्त हुई। प्रभुता पाई का मोदना, इसके थोड़ी सी गुण आ जाता है, अपने के अहंकार आ जाता है। इस युद्ध क्षेत्र में सभी पांडव लोग कहने लगे मैं ही किया। सभी के हृदय में ऐसे तो भावना उत्पन्न। अर्जुन ने कहा मैं नहीं रहता, ऐसे बड़े बड़े के युद्ध को कौन पछाड़ता। भीम कहते हैं देखो मेरे हाथ में गदा, धृतराष्ट्र के शत्रु के उन्होंने क्या की, गदा के द्वारा सबको। अर्जुन ने कहा देखो कर्ण के कौन मार सकते, मैं नहीं किया। द्रोणाचार्य के कौन परास्त कर सकते हैं, भीष्म पितामह के कौन परास्त कर सकते हैं, गुरु के कोई परास्त कर सकते हैं? कुछ भी बोल क्या मैंने सब अहंकार, मैं नहीं रहता, आते हैं सभी ये सोचते रहते, थोड़ा बहुत किसी के हो जाता है, ये दिखाते जा रहा है मैंने किया मैं। तो भगवान ने कहा जाओ एक बात तुम लोग सब अपने आपस में झगड़ा मत करो, एक काम करो, वो बर्बर के पास जाओ, वो बता देगा। तो बर्बर के पास गए, बर्बर ने कहा देखो मैं तो देखा एक कोई युद्ध नहीं किया, न किसी के बाण से कोई मरा, सब भगवान विष्णु के बाण से सब मरे। जब कोई बाण चलाते हैं उसके सामने ही स्वयं भगवान अपने सुदर्शन चक्र पे रख देगा, वो देख रहे थे मेरे बाण से मर गया, कट गया। किंतु उसके बाण जाने के पहले ही विष्णु चक्र जो उसको समाप्त कर दिया। देखे ना महाभारत में टीवी में देखो कितने सुंदर चित्र ये भी बनाया, सीरियल भी बनाया। चलो मैं इसलिए कह रहा था कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता रहता है, वही सृष्टि करता, वही पालन करता, वही ढंग से करता। केवल एकमात्र हमें अहंकार रहा जाता है मैंने किया मैं। चलो तो जो कथा में कोई दाम बंधन लीला भी, माँ जसोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया, ये पर एक तत्व दर्शन भी कार्य। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण है, दृष्ट्वा परिश्रमं कृपा शिक्षण। माँ जसोदा के ऐसे उत्कंठा और वात्सल्य प्रेम की देख कर स्वयं कृष्ण ही बंधन स्वीकार कर लिया। सुबह से लेकर के मानो दोपहर के मैंने रात ऐसे गोपाल को बांधने के लिए कितना प्रयास किया, पसीना की बूंद टपक बांध करके मैं छोड़ूंगी। आज अपने आराध्य देवी विष्णु के भी पीछे क्या मैं नहीं बांधा तो सारे सखियां मुझे हंसी खिल्ली उड़ाई। तो भगवान ने देखा अरे जिस विष्णु के तुम प्रार्थना को वही तो मैं ही हूँ, मूल तो मैं हूँ। मूल विष्णु कौन है? वही तो कृष्ण है। माँ जसोदा जो पूजा करते, किसको पूजा करती है? सालग्राम शिला विष्णु से, वो उसी के निकट प्रार्थना करे मन मन। भगवान गोपाल कृष्ण मनी मन हंसने लगे, अरे तुम्हारे घर में जो सालग्राम शिला जो विष्णु तो वही मैं ही हूँ, मैं ही तो ही मूल विष्णु मैं हूँ। और ये जो विष्णु तुम जो पूजा करते हो तो ये क्या है? क्या क्या बोले? अंश अंश कला है? मैं तो मूल और मैं ही वही हूँ। अच्छा
चलो माँ जसोदा मेरे वात्सल्य भाव इतने रखते मुझे बंधन स्वीकार कर, तो भगवान ने बंधन स्वीकार कर। इसलिए लिख रहे हैं दृष्टवा परिश्रमम कृपाशीत सबंधु, माँ जसोदा के ऐसे परिश्रम देकर के स्वयं कृष्ण ने बंधन स्वीकार किया। और दूसरी हम टीकाकार भी कहते हैं वत्सल माँ जसोदा के लिए वत्सल प्रेम, उस प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा बंधे, प्रेम की तरह बंधन होता है। कालू जी कहते हैं प्रणय बंधन, प्रणय सूत्र बंधन। संसार में भी हम विवाह आदि के जो कार्ड छपते हैं ना, क्या छपते हैं उसमें है प्रणय सूत्र बंधन लिखा रहता है। जो कुछ भी लिखा आप लोग की जो परिभाषा जो है उसमें तो एक शब्द लिखेगा ना, प्रणय सूत्र बंधन है। प्रणय प्रेम सूत्र के द्वारा बंधन, कितने मधुर शब्द भी यूज किया जाता है, किंतु कब तक प्रेम सूत्र प्रणय सूत्र कब तक बंधे रहता है कौन जाने। कोई कोई हंसी भी आ जाता है। एक जगह में विवाह शादी करने के लिए विदेश की बात बता, तो मैं ये मंत्र पढ़ा, कुछ विवाह के मंत्र पढ़ने के बाद मैंने उनके समझाया ये जो मंत्र जो मैं वेद मंत्र पढ़ रहा हूँ, तब हृदय मद मम हृदय मद हृदय तमा हृदय, एक्चुअल वो तो विवाह के मंत्र जो है वही मूल मंत्र है, बाकी सब तो सब्सिडिटी का देता। चलो मैंने उनकी समझाया देखो, तो जब तक जीवित रहोगे तब तक रहना, होता नहीं कि जब तक जीवित तब इनके साथ ही रहना पड़ेगा। बोलने लगे तो हंसने लगे। पाश्चात्य देशों में तो यही होता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति और पाश्चात्य देशों की सभ्यता संस्कृति में यही है। चलो मेरा कथा जो है मैं इसलिए कहा जाता हूं कि इसलिए जो प्रणय सूत्र बंधन, प्रेम सूत्र की जो बंधन को मैं जो बताते जा रहा हूं, इधर विवाह क्या है, बी मन विशेष आहा आहा हा 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 हा, क्या बोले अरे विवाह तो विवाह को क्या होता है बताओ, सुख दुख लेकर के ही एक संसार चलते रहते। आज अपराकृत चीज जगत में जो है उसमें दुख नाम से कोई वस्तु नहीं, आनंदमय अभ्यास आनंद धाम। इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख लेकर के हम चलते रहते, वो भी सुख जो है तत्कालिक सामान्य रूप में दिखाया जाता है। दुखमय संसार है, लवण समुद्र में पास जाकर के कोई सोचे मैं पानी पी लूं, क्या पानी पी सकते? बहुत प्यास लग रहा है, जल देख करके ऐसे लगते हैं सारे जल मैं पी लूं, किंतु इतने खारी है, खारा पानी है, एक बूंद भी पी नहीं सकते। ये संसार तो उसी प्रकार ही है। सामान्य रूप में कुछ हम भी ले लेते, मुख में पानी ले ले, किंतु उसको गले से नीचे उतार नहीं सकते। दुख दुख ही है, दुखालय सत्सतम, तो उसमें हमें जीना पड़ता है। कहाँ जाए है? सबके अनुभव है आपको, अनुभव ही, क्या करोगे है? चलो एक मैं कहता हूँ, माँ जसोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया। कैसे बांधा? एक तो कह रहे भागवत में क्या बोले, दृष्टवा परिश्रम कृपा से संबंधन, स्वयं बंधन स्वीकार कर। और दूसरी में क्या कहा, माँ जसोदा ने वास्तव में गोपाल को कैसे बांधा? अपने वात्सल्य रूप रस्सी के द्वारा, प्रेम रस्सी वात्सल्य प्रेम के द्वारा माँ जसोदा ने बांधा। ये तो सिद्धांत बहुत सुंदर है, वास्तविक सत्य है। प्रेम रहे तो हम जुड़े रहते हैं, प्रेम नहीं हो तो हम बिखर जाते हैं। प्रेम ही हमें क्या करते हैं, एक सूत्र में बंधे रहते हैं। अब प्रेम नहीं हो तो धीरे धीरे बिखर जाता है। वही तो दिखाते जा रहे हैं।
फिर तत्व दशा में फिर पुनः जाए, माँ जसोदा ने गोपाल को बांध दिया। जिस रस्सी से बना वो रस्सी के अंतर बहिर् भगवान है कि नहीं? ब्रह्म तो सर्वत्र ही है। जैसे भी मान लिया जाए, उसके परमात्मा माने और ज्योतिर्मय माने तत्व तो वही है। सिद्धांत से तत्व भेदे से वो भी तत्व सिद्धांत के अनुसार तो वही एक ही वस्तु। एक दर्शन तत्व विचार अंतर वही रोहित ही है, अंदर में बाहर में तो ही है। रस्सी के अंदर में ही वही भगवान परमात्मा की, रस्सी के ऊपर भी वही भगवान परमात्मा की। ये तत्व विचार भी करे। कण कण में भगवान कहते मैं कण कण में मैं ही विराजमान। रस्सी के अंदर में भी मैं, रस्सी के दोनों साइड, जो रस्सी के इस साइड है, रस्सी अंदर में बाहर में, अंदर में मैं ही तो ही। तो कहाँ बंधा? ये भी तो देखो, क्योंकि विष्णु शब्द के जो अर्थ होता है व्यापक विष्णु, सर्वत्र जो है व्यापृत है। आज चलो आगे की कथा सुना। तो भगवान की यहाँ पर कृष्ण यही तो विचार कर रहे हैं। कृष्ण एक आचे अंतर पूर्णानंद ससुर सभी कहे मोरे अमाहित आनंद है त्रिभुवन। आनंददाता कौन है? भगवान है। आनंदमय अभ्यास, वही आनंदमय पुरुष। क्या? चित आनंद, चित आनंद, ट्रांसेंडेंटल आनंद, ब्लिस जिसको हम कहते हैं। और मटेरियल ब्लिस, जड़ा आनंद, ये सब कहाँ से होते हैं? भगवान से। जो कुछ भी हम देखते जा रहे हैं सब आनंद। चित जगत में आनंद शुद्ध रूप में होता है, किसी प्रकार माया की गंध नहीं। और ये निर्गुण साक्षात पुरुष प्रवृत्ति पड़े है। अपरागित चित जगत में पर बहिरंगा माया शक्ति की कोई क्रिया नहीं है। यह जीव गठन के समय माया की कोई क्रिया नहीं। चित जगत में जड़ माया की कोई क्रिया नहीं। चित जगत में जो माया हम कहते हैं वो कौन माया की क्रिया आदि करते हैं? जड़ कहते हैं जोग माया, लीला संपादन करने के लिए, लीला रचने के लिए है, वही योग माया व्यवस्था करते हैं। भगवान की तारती सब कुल्ल मल्लिका मनुष्य चक्र जोग माया उपास। इस जगत में जो माया कहते थे उसके काज जड़ माया, महामाया, अनेकों नाम से परिचित। अचित जगत में उसी के कहा जाता है जोग माया, भगवान की लीला आदि के लिए संपादन करने के लिए। संपादन समझते लीला आदि करने के लिए, वो क्रिया आदि जो कुछ भी कर। भगवान भी कहते हैं गीता में, भगवत नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्त। मैं सर्वत्र अपने के सब के प्रकाश नहीं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, भक्त की इच्छा भावों के अनुसार मैं जोग माया के अपने की प्रकाश तत्व सिद्धांत गीता पढ़े, भागवत पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, कुछ भी पढ़े, सब में तो एक ही तत्व दर्शन बताते जा रहे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं आमाहित आनंद भाई त्रिभुवन। आमा के आनंद दिव्य कोई छे कौन दे? मैं तो आनंद स्वरूप ही है, तो मुझे कौन आनंद कौन प्रदान करे? सिद्धांत समझना चाहिए। आनंद पूर्ण आनंद, जिन पर कहते हैं थोड़ी भी तो कुछ होगा। जैसे मय शब्द कहा जाता है, आनंदमय ब्रह्म, थोड़ा तत्व सिद्धांत समझो। आनंदमय, मय शब्द के दो अर्थ होता है। एक होता है प्राचुर्यार्थी, बहुत, जैसे जलमय। दिल्ली क्या हो गया? जलमय हो गया, माने पानी में डूब गया। क्या ये दिल्ली संपूर्ण रूप से पानी में डूब गया क्या है? कुछ अंश तो होगा जो डूबे नहीं है। कहते हैं ना शहर पानी में डूब गया, जलमय हो गया, पानीमय हो गया। मय शब्द का पाचुदार्थ, एक्चुअल सब डूबे नहीं है। फिर कहते हैं इस ग्राम में केवल ब्राह्मण लोग हैं,
ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण छोड़ करके अलावा और तो जाति लोग होगा। समझने के प्रयास हम कहते हैं इस गांव में कौन है? ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण छोड़ करके और कोई लोग नहीं है? बोले हाँ है, किंतु ब्राह्मण लोगों की अधिक का है। तो यदि इसी विचार पे हम ले जाए मां सत्य प्राचुर्यार्थ तो भगवान आनंदमय, क्या भगवान आनंदमय यदि हो तो उसमें तो कुछ दुख तो होगा। इसी सत्य के हम ले करके जाए, थोड़ा बहुत आपके दिमाग लगाना पड़ेगा है? कोई तो दुख होगा सर, केवल सुख सुख ही है। चलो 98% है प्रतिशत जो है आनंद है, तो कम से कम 2% जो है दुख तो होगा, कुछ तो होगा। मैं शब्द है माट शब्द जो कहते नहीं, उस जगत में कोई दुख नाम से पूर्ण। जैसे चीनी के लड्डू बनाया तो चीनी के लड्डू में क्या है, क्या चीज? चीनी छोड़ करके कुछ वस्तु ही है ही नहीं, कोई मिलावट नहीं है। आज में एकादशी के दिन आप बनाते हो ना, क्या बनाते हो? चीनी के चाशनी जो बनाते हो है? चीनी छोड़ करके कोई मैदा व आटा व और किसी प्रकार इंग्रेडिएंट्स उसमें लगाते नहीं, केवल चीनी ही की चशनी से कोई भी बना। मिठाई बनाते हो ना है कि नहीं है? जन्माष्टमी में बनते रहते हैं, बड़े उसी प्रकार। जो उसी प्रकार भगवान में कोई माया की गंध तक नहीं है, आनंद का, ये कहते हैं आनंदमय भैंस है, आनंदमय भैंस। आनंद छुटकर कुछ नहीं, स्वयं भगवान आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, उसमें कोई मिलावट नहीं। इसको है तो इसमें कह रहे भगवान जो कह रहे हैं, कृष्ण भी कहते अमाहित आनंद है, मैं स्वयं रस स्वरूप, आनंद स्वरूप। और जो कुछ भी देख रहे सब आनंद कहां से? हमसे कब निकालते है? आमा के आनंद दिवे वही कौन? मुझे आनंद कौन प्रदान करे? हाँ, कृष्ण तब और भी एक सोचने लगे, आमा हुई जार हो सतगुण सही जान अल्लाह दीते पारे मोर मन। यदि मुझसे कोई बड़े सतगुण 100 गुना यदि कोई बड़ा हो है तो मुझे आनंद दे सकते। अच्छा, कृष्ण से बड़े कौन है? तब तो विचार फिर चले आ जाए, मैं दोनों तरफ ले जाते तब तो रस। कृष्ण से कोई बड़े है ही है? इसलिए कृष्ण से मुझे को आनंद दे, कोई दे नहीं यदि हो सकते। इसलिए कृष्ण स्वयं करे आमाहिते जार है सतगुण सही जन आनंदिते पारी मोर में। आमा होते गुणी बड़ो जगते असंभव एकोली राधाते राधा देता है करी अनुभव। आहा, फिर कृष्ण कहने लगे, हाँ मन मन विचार करने लगे, जे आमा होते गुणी बड़ो जगते असंभव, जगत में तो हमसे मुझसे कोई बड़े कोई हो नहीं सकते, महान गुणी कृष्ण के अनंत गुण है। विशेष करके मैंने कल कहा था कृष्ण के 4 जो गुण जो है, क्या क्या? रूपमाधुर्य जो है, वेणुमाधुर्य, लीलामाधुर्य, प्रेममाधुर्य, ये कृष्ण छोड़कर किसी अवतार में भी है नहीं। स्वयं ही कृष्ण विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, राम रूप में प्रकट होते हैं, कोई भी अवतार में वो भी प्रकाश नहीं, केवल कृष्ण में इतने, वो भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण। कौन कृष्ण के अहंकार है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। वो भी जब भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर तो है ही है, जब वो राधाकांत के रूप में है, जब प्रकाश करते, बाल गोपाल के छोड़ दो, बात्सल्य तक हो जाते हैं ना, बात्सल्य तक चला जाता, बात्सल्य तक है। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र भी चलते जा रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत
गोपिकांत भी उसमें भी प्रकाश नहीं भरपूर, उसको चंद्रावली भी दिया जाता है। गोपी से गोपिकांत, राधाकांत, राधाकांत में जो सर्वोत्तम, वो भी कहती जा रही है सैम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य वहीं समस्त जगत जनश, वही रासस्थली राधा जी के निकट जब कृष्ण गलबद्धन देकर गलबैठन देकर जब विराजमान होते हैं, जो दोनों की स्वरूप की इतने मधुर लगते हैं, क्या वर्णन करें। इसलिए दुर्भो गोस्वामी स्वीकार है, ये वह स्वरूप मुझे नयन के जो है आनंद प्रदान करे। इसलिए सैम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ, हे श्रीमती राधिका आपकी सौंदर्य माधुर्य, और देख करके कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। गौड़ीय तत्व सिद्धांत में तो यही होता है, भक्त की भाव माधुर्य के अनुसार स्वयं भगवान अपने भाव माधुर्य की प्रकाश करते, यही सिद्धांत है। जैसे जैसे भक्त होंगे उस भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप भाव माधुर्य की प्रकाश करते हैं। हनुमान के निकट वही कृष्ण क्या राम स्वरूप में प्रकाश होता है। हनुमान जी को सब कृष्ण है, देखो राम लोग में कितना सुंदर तत्व देते जा रहे, और वही कृष्ण गोपियों के निकट भी प्रकाश होते हैं, चंद्रावली के निकट भी प्रकाश होते हैं, किंतु विशेष करके राधा जी के निकट जो स्वरूप के प्रकाश करते हैं वो असमर्थ, इतने सुंदर, दोनों ही सौंदर्य माधुर्य भी प्रकाश करने चलने लगे। इसलिए कहते प्रेमे है हुड़ाहुड़ी, हुड़ाहुड़ी समिति हो कंपटीशन, कौन कितने प्रेमन अपने सुंदर सौंदर्य माधुर्य को प्रकाश कर सकते। देखो कैसे, इसलिए दिखाते हैं चैतन्य चरितामृत में, मैं कई दिन से इसको पाठ कर रहा था। वो कौन सा गुण बताया राधा जी का? हाँ, जो अरे शब्द क्या लिखा गया राधा जी के जो है? नहीं गुण के नहीं बता रहे, वो जो विपरीत है? 1 to 8 क्या आदि लीला चैतन्य है? आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में जो वर्णन होते जा रहे हैं, हाँ विरुद्ध धर्माश्रय जो शब्द व्यवहार हुआ है, विरुद्ध धर्म आश्रय निज प्रेम आस्वादिते मोर है जे आह्लाद ताहाइते कोटिगुण राधार प्रेमसार। आमी जे परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय है, राधा प्रेम तो सदा विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म क्या होता है? पहले इसको समझिए, समझ में प्रयास करें। जो अपोजिट होता है विरुद्ध है, एक तरल, तरल के विरुद्ध क्या होता है? कठिन होता है ना? हर वस्तु के विपरीत शब्द विरुद्ध शब्द का है, विपरीत शब्द है कि नहीं? तरल कठिन, कठिन तरल होता है। तो कृष्ण भी स्वयं भी कह रहे हैं, आमी जैसे विरुद्ध धर्म। अच्छा, पहले कृष्ण के विरुद्ध धर्माश्रय क्या है? आप बताओ, क्या बताया था? आत्माराम आप्त काम होता है, सन आनंदमय होकर के भी आत्माराम आप्त काम, विपरीत धर्म है। आज भगवान में
सर्वज्ञता होते हुए पर भी क्या होता है? सर्वज्ञता और मुग्धता, इनोसेंट हो जाए। ये दोनों वस्तु एक साथ में नहीं रह सकता। सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते, ये तो कपट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है आपको पूछा गया, पर मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, दो शब्द हो सकता है। आप कहते हैं मैं जानता हूं, है, अथवा नहीं जानते। किंतु एक ही शब्द में मैं सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते, शब्द नहीं करते। यदि ऐसे करते तो क्या बोले? तो छल कपट हो है, वास्तविक सत्य नहीं। सरल करके बोलो हाँ मैं ही जानता हूँ, चलो। और नहीं जानते तो कहते मैं नहीं जानता हूँ। किंतु जानते हुए करे मैं नहीं जानता हूँ, और जानते नहीं है और करे मैं जानता। तो ये क्या विरुद्ध धर्म है? समझ में आ रही है ना? देखो, तो भगवान में ये दो गुण जो है विशेष वैशिष्ट दिखा दी जा रही है, विपरीत धर्म है। आत्मारामता, अप्त कामता, और एक ही साथ जो है आनंद उत्सव है, ये विपरीत धर्म। इसलिए रासलीला में कथा भी वर्णन करते जा रहे हैं। आत्मारामत होगी और रमत, आत्माराम होकर के भी स्वयं भगवान गोपियों के साथ प्रेम विहार भी किया है। आत्माराम पुरुष के तो लक्षण होते हैं, किसी में लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त होते हैं, किसी में नहीं, अलग रहा। किंतु आत्माराम अप्तगाम होते हुए पर भी यदुपति भगवान कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार भी किया। ये कैसे संभव है? बोले ये विरुद्ध भगवान में जो है ये विरुद्ध धर्म आसन। पहले समझ लो अच्छे से, विरुद्ध धर्म क्या है? जो वस्तु दूसरी वस्तु की जो विपरीत होता है। एक साथ में आलो अंधकार नहीं रह सकता। जहां रवि रजनी कबू न रहे एक ठान है, किंतु कहते हैं शीतलता और क्या बोले उष्णता एक साथ में कैसे रहे? बर्फ ठंडी है भी है और गर्म भी है, ऐसे शब्द बैठता है क्या? बर्फ कैसे था? गर्मी था, गर्म था। अरे हो सकता है, अरे गर्म में तो बर्फ तो वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। किंतु चित जगत में यही जो है अपराकित वस्तु है। चलो आगे कर दो। प्रेम क्या है? प्रेम शीतल है कि उष्ण है? बोले यही है। वृद्ध धर्माश्रय प्रेम शीतल भी है, ठंडा भी है और भी उष्ण गर्म भी। बोले शीतल और उष्ण एक ही साथ में कैसे है? आग के सामने बर्फ कैसे रहेगा? आपके घर में फ्रीजर है, उसमें बर्फ निकालो, आग के पास रखो, क्या बर्फ आग के पास रहे? बर्फ क्या हो? तो भगवान किंतु भगवान यही चीज जगत में जो विरुद्ध जो धर्म हम कहते हैं, इसलिए भगवान में यही है विरुद्ध धर्म है। इसको पहले समझो। इसमें जो चेतन में कृष्णदास कविराज जो लिख रहे हैं, असंख्य निज प्रेम आस्वादित कोटि अल्लाद ताहते कोटि राधा प्रेम आस आमी जोई छे परस्पर विरुद्ध धर्मास। स्वयं भगवान करें कृष्ण विचार करें, मैं ही तो इसे बोला, क्योंकि भगवान में ये संभव है। कुटुम अकुटुम अन्यथा कुटुम जो समर्थ भगवान इति बात, भगवान छोड़कर किसी संभव ही नहीं है। राधा प्रेम तो इसे सदा विरुद्ध धर्म, राधा प्रेम में भी उसमें करे विरुद्ध धर्म। सब अच्छी तरह से समझो, क्योंकि शब्दार्थ नहीं समझोगे तो आगे के आपके समझ में नहीं है। चलो कृष्ण के दिल में कहा गया आत्माराम अप्तकाम, और होते हुए पर भी गोपियों से प्रेम विहार है। निर्लिप्त होकर भी लिप्त होते, निर्लिप्त मन
किसी के सबसे अलग रहता है, किसके साथ टच नहीं होता है। लिप्त माने टच हो जाता, और निर्लिप्त माने किसी का टच नहीं होता है। हम इस जड़ जगत में उदाहरण भी देते हैं, किंतु ये उदाहरण भी ठीक नहीं है। जैसे कहते हैं कमल की पत्ता जल में रहता है, स्पर्श नहीं करता, क्या ये सच है क्या? ये तो उदाहरण के लिए कहा गया है। तेल पानी के ऊपर तैरता है, टच नहीं होता है। ये समझते जो कथा हम बोलते हैं मृत के शाब्दिक आखिरी अर्थ वो होता रहता है, किंतु अपराध चित जगत में यह एक अद्भुत वर्णन है। भगवान में संभव होता है। ये जड़ जगत में जितने भी उदाहरण देते जा रहे हैं केवल बस समझाने के लिए, समझने के लिए। भगवान की आंख कैसे कमल की भांति, क्या भगवान की आंख कमल की भांति हो सकता है? कमल तो प्रस्फुटित होता है, सूर्य उदित पद्म प्रकाश, सूर्य उदित होने के कमल प्रकाशित होते हैं, खिल जाते हैं। और सूर्य जब अस्त हो जाता है वो कमल के पंखुड़ियां क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। फिर 2-3 दिन के बाद कमल के सारे पंखुड़ियां अपने आप क्या हो जाता है? झड़ जाते हैं। क्या भगवान की आंख उसी प्रकार है? काल सुंदर था, आज असुंदर हो गया है। एक कमल के पुष्प यहीं पर रख दिए, कितने सुंदर दिखा रहे हैं। थोड़ी समय के बाद 2-4 घंटे के बाद वो मुरझा जाएंगे। क्या भगवान की आंख उसी प्रकार है? मुरझा एक सुंदर था, सुंदर के विपरीत क्या हो जाता है? असुंदर। भगवान में कहते हैं ये असुंदर शब्द नहीं है, नेगेटिव शब्द नहीं करते, तो सुंदर सुंदर और सदा क्या नवनवान रूप में प्रतिभात होता है। थोड़ा समझो, जावदास वृत्ति में भी कहता था महाभारत में जावदास से समझो, अनुराग की दशा में ऐसे होते हैं जैसे बढ़ते 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 रहे। इसमें यही कथा आती है, कितना सुंदर है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वाक्य शब्दों के द्वारा भी व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं सत्संग अपने को अनुभव योग्य है, कोई शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। क्योंकि अपराध चीज वस्तु के हम कैसे समझाएं? उसके आपके केवल भजन साधन आदि के द्वारा आपको अनुभव होगा। जो हम बोलते जा रहे, समझाने के लिए जा रहे, ये केवल है क्या है? अनुसंधित सा जिसको हम कहते है क्या चीज? वो वस्तु। जैसे मैंने काल कहा था, एक साधक कहां तक पूछ सकते हैं? आसक्ति तक चले जाते, और भाव तो कृपा शब्द कहा गया, और प्रेम उत्पन्न हो जाते सभी छोड़ के चले जाते, क्योंकि ये शरीर प्रेम धारण कर नहीं सकते है। और तथापि हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रेम के बाद क्या है भाई, उसकी स्थिति बताओ है। तात्विक लोग कहते हैं भाई तुम जो बता रहे तुम्हारा तो लब्ध नहीं है, तुम उसको यू कैन नॉट अटेन। जो वस्तु तुम्हारे बाहर है उसके क्यों चर्चा करें? कहेंगे प्रेम के बाद जो क्या होता है? स्नेह होता है, मान होता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदूढ़, मोहन, मादना, महाभाव की अंतिम। राधा जी छोड़कर के मादना के भाव है ही नहीं किसी। कृष्ण भी कह रहे वही हमारे, तो तुम लोग कहां से हो गए? तो इसे कहते हुए चर्चा करके भाई क्या होगा तुम्हारा है? बोले देखो इस चर्चा में आनंद होता है। भगवत कथा आदि बोलने में आनंद होता है, भगवत नाम आदि में आनंद होता है। अपराकृत वस्तु है, किंतु उसी कथा को श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने से हृदय में एक आनंद होता है। और इसको छोड़कर के क्या करेंगे आप बताओ? अद्वैतवादी लोग इसलिए कहते हैं कुछ करना नहीं, अहम ब्रह्मा पर बैठे रहो, आंख बंद करके बैठे रहो, ध्यान करो। किसको ध्यान करे? जो ध्येय वस्तु है ही नहीं। निराकार के ध्यान नहीं होता है, साकार की ध्यान होता है। हमारे भक्ति प्रज्ञान के संयुक्त उसमें भी कोई वस्तु रहे उसके ध्यान होता है, जो वस्तु है ही नहीं उसका क्या ध्यान? निराकार में ध्यान नहीं होता। आंख बंद करो क्या होता है?
चलो इसे में कहते जा रहे। भगवत कथा में, भगवत नाम में ये सब करने से हृदय में एक आनंद होता है। वस्तु तुम्हारी है ही अंदर में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुण श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदार है तुम्हारे पास वो वस्तु, उसके प्रकट करा। यथा वन में जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है, लकड़ी में है, तो लकड़ी में अग्नि है तो लकड़ी की क्यों नहीं जला रहे हैं? किंतु तत्व विचार में है कि नहीं है? बताओ। एक पत्थर में भी अग्नि है, आ गया, 2 पत्थर ले लीजिए और घिसिए, आपकी चिंगारी निकलेगा नहीं है? तो आप लोग देखें जो पत्थर को काम करते हैं ना, उसके बाद जो मशीन पत्थर काट, जब वो क्या बोले काटते हैं ना, और जो वो लोहे के जो क्या बोलते गोल होता है काटते हैं, क्या ब्लेड, आपने देखा ना कितने चिंगारी जो है कैसे निकालते हैं? आज पेट्रोल अथवा कुछ भी ऐसे रख दो, आप पकड़ो, आगे ऐसे नहीं है, है? तो पत्थर में ही आ गई घर्षण के द्वारा वो। तो उसी प्रकार जीव के हृदय में, आपके हृदय में है जो खोज कर रहे हो, वो आप खोज नहीं कर रहे। नित्य इसलिए कहते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुनाए सर्वनादि शुद्ध चित्त करो उदय, प्रकाश करो साधु संग में बैठ है। जैसे भीगे हुए लकड़ी को, लकड़ी से आग नहीं प्रकट होता, लकड़ी को सुखाना पड़ता है। तो सूखी लकड़ी को यदि घिस दिया जाए है तब उससे आग। तात्पर्य क्या है? हमारे हृदय में किंतु काम क्रोध आदि उसी प्रकार पानी के द्वारा से भीगे हुए। संत महात्मा द्वारा क्या करना, किसी पानी को निकालो है। संत महात्मा वही काम है। संत महात्मा के काम क्या है? तुम्हारे हृदय में जो सब मैल है साधु संग की, उसके क्या करो, निकालो है। सत्संग की तात्पर्य यही होता है, मैल को हमारे निकालो। साधन है, साधन भक्ति के 2 कार्य होता है। एक कार्य क्या है साधन भक्ति का? है क्लीन करना, चित्त को जो है परिशुद्ध मार्जन करना है। और दूसरी क्या है? हाँ क्या करते हो? वो भाव हमें कैसे प्राप्त है, उसको आप लोग जगाते हैं। 2 क्रियाएं भी करते रहते हैं। साधु संग में 2 क्रिया आदि हमारे होता है। पहले है हमारे हृदय में जो मैल जो है, साधन भक्ति के 2 कार्य होता है। इसलिए साधन भक्ति की परिभाषा में दिखाया गया। साधन भक्ति की परिभाषा क्या है बताओ? कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभाव प्रकटन विधि साधना। मैल की दुष्बुद्धि और तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है उसको प्रकट करो। कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभाव प्रकटन हृदय साधन है तुम्हारी पास। इसलिए कृष्णदास कवि का स्पष्टीकरण कर दिया बंगा शब्द के द्वारा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुण है श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदार। श्रवणादि शुद्ध चित्त के द्वारा चित्त सम्मार्जित नहीं हो तो उदित नहीं होगा। इसलिए श्रवणादि शुद्ध चित्त है, ये भक्ति अविद्या है ना, इसके द्वारा श्रवणादि करते 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 शुद्ध चित्त हो, तब कोई धीरे धीरे प्रकट, फिर भाव भक्ति, फिर प्रमा भक्ति, ये सब विचार दिखाने। चलो हम जिस कथा हम चर्चा करते जा रहे हैं, ये कृष्ण कह रहे हैं हम जैसे विरुद्ध धर्म है। बोले राधा प्रेम तो ही विरुद्ध धर्म अपमान। अच्छा राधा जी में विरुद्ध धर्म कैसे हो सकते? कृष्ण के लिए तो हम तो प्रযোज्य कर दे, मैं अप्रोप्रिएट इन कृष्ण है। राधा जी तो मैं कैसे हूँ, ये भी था है। ये कहता राधा प्रेम तो ही विरुद्ध धर्ममय, ये कैसे है? कृष्ण के लिए तो संभव कहा गया, भगवान के लिए संभव है। स्वयं भगवान विषय तत्व है, राधा जी आश्रय तत्व है। भगवान कृष्ण छोड़ करके और सभी क्या है? आश्रय तत्व। राधा जी कहे
नंद महाराज कहे और जितने भी यहाँ तो ये सारे जीव क्या तत्व है? विषय तत्व की आश्रय तत्व है। आश्रय बद्ध अवस्था में हम विषय तत्व को मानते हैं, माने अपने को भोक्ता मानते हैं। वैष्णवी विचार ऐसी होते, एक भोक्ता और एक भोक्ता, एंजॉयर और एंजॉई। बद्ध अवस्था में हम अपने के भोक्ता मानते हैं, मैं ही एंजॉय करता है। चलो, किंतु अच्छा चलो, अभी जिसमें राधा जी क्या तत्व है? आश्रय तत्व है, वैष्णव विचार है। आश्रय विग्रह स्वरूप श्रीमती राधिका, वही आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह कृष्ण की सेवा ही हमारे परम धर्म है। आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधा की अनुगत्य में हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर नहीं पाए। इसके अनुगत्य में आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधा के अनुगत्य में गोविंद सेवा। आप डायरेक्ट गोविंद की सेवा नहीं कर पाओगे। गोविंद की सेवा करना है, किसको आश्रय लेना पड़े, किसके सेल्टर में जाना? राधा जी। जब तक हम राधा जी के आश्रय नहीं करें, गोविंद हमारी सेवा ग्रहण भी नहीं करें। कोई सोचते हैं ना कि मैं डायरेक्ट सेवा, इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद भी स्पष्टीकरण कर दिया, जो मीराबाई के लिए बहुत प्रेम की बारे में लोग चर्चा आदि करते हैं। वृंदावन में जाइए, मीराबाई मंदिर मीरादी के शुद्ध भक्त करके, किंतु हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते नहीं, मीराबाई राधा जी का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, गोपी के कोई गोपी के अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करनी। एक ही मत श्रीमती राधिका डायरेक्ट में सेवा करेंगे। हाँ समझ, यदि को ललिता विशाखा है, फिर हम गौरी सिद्धांत में आ जाए, कोई हमें सिद्धांत को पकड़ ना ले है। एक संबंधात्मिका भक्ति और एक कामात्मिका भक्ति, ये सिद्धांत जानना पड़ेगा। अपने लोग पकड़ ले भाई ललिता विशाखा के लिए क्या कहा जाता है, अब बताओ है? एक संबंधात्मिका भक्ति, एक कामात्मिका भक्ति है। आज ना दास सक्का वाचन नंदो जशोदा आदि इनकी भक्ति के क्या कहा जाता है? सब संबंध प्रधान होता है, सेवा बाद में होता है। आज समझो संबंधात्मिका भक्ति, इसको समझो, पहले गौड़ीय सिद्धांत को सुनो, नहीं तो तुम्हें लोग पकड़ लेंगे और तुम्हारे तो काट देंगे, तुम रहते जाओ, चले जाओ। एक संबंधात्मिक भक्ति और एक कामात्मिक, ये समस्त क्या है? ये दास क्या बोल रहे? ये दास सख्य वात्सल्यादि क्या है? ये सब संबंधात्मक है। ब्रज के बाहर तो छोड़ दिया कि ब्रज के अंदर ले जाए, या तो रुक्मिणी सप्तमी सब संबंधात्मक है। चलो वो तो मैं छोड़ देता हूँ। ब्रज में भी देखा गया रक्तपत्र, सुबल श्रीदा, नंद जशोदा, ये सब किस में आ गया? संबंधात्मक। संबंध के अनुसार सेवा होती है, जिसके साथ जैसे संबंध है। सुबल सिद्धांत कृष्ण के साथ सबका संबंध है, सबका भाव नहीं चाहिए, संबंधात्मक चाहिए। नंद जशोदा कृष्ण के साथ जो वात्सल्य संबंध है, तो पहले संबंध, इसके बाद सेवा। और कामात्मक भक्ति में ये विशेष वैशिष्ट है। काम शब्द के अर्थ होता है प्रेम, प्रेम ही वो गोपारा माना कामी मित्र दिया है। यहीं पर एक शब्द यहाँ पर कहते हैं, पहले ये लोग संबंध के लिए नहीं इंटेंस नहीं देते हैं क्या? सेवा है। सेवा ही हमारी परम है। कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है? मैं कृष्ण के प्रेयसी हूं कि कृष्ण के साथ वो देखते नहीं, सेवा प्रधानमय जीवन हो जाता है। और उस सेवा में क्या होता है? कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य, कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य। कृष्ण की इंद्रिय, कृष्ण की सुख कैसे हो? कृष्ण किसमें प्रति प्रसन्न, इसके आगे कुछ उनको देखना नहीं। कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है वो चिंतन नहीं करते। किंतु देखो नंद जशोदा सुवर्ण सुदाम रक्तपत्र ये सब पहले क्या करते हैं?
संबंध है। किंतु एक प्रेम में क्या होता है, सेवा प्रधान होता है, प्रेम ही प्रधान हो जाता है, नियम पकड़ के सेवा प्रधान, और फिर उसके बाद कोई संबंध हो नहीं हो आगे विचार है। हाँ समझ, इसलिए तो गोपियां कृष्ण की उलाहना देने लगे कुरुक्षेत्र में। क्या उलाहना दिया, ये कृष्ण तुम अपने माता पिता को कैसे छोड़ दिया। देखिए ब्रजेश्वरी मुख, ब्रजेश्वरी में माँ जसोदा के मुख देखकर के हम लोग के हृदय द्रवीभूत हो जाते। जो माता पिता से तुम्हारे जन्म हो, जिस करे माँ जसोदा की तुम कैसे त्याग दो, तुम्हारे लिए तड़पते रहे, अंध समटांग बैठे, माँ जसोदा तुम्हारी चिंतन करती है, आंखों से आंसू प्रवाहित करते रहते, मानो वो अंधी हो, आंख में कुछ दिखाई नहीं। जो माता तुमको इसलिए पालन पोषण की, सारे खून की दूध के रूप में तुम्हें पिला, तुम्हें अंगुली पकड़ करके तुम्हें चलाया सिखाया, इतने स्नेहवश है। क्या तुम ये भूल गए कुरुक्षेत्र में? इसमें तो वर्णन, कुरुक्षेत्र प्रसंग में, रथयात्रा प्रसंग में इसके तो वर्णन किए कि नहीं, सुनते हैं ना आप लोग, है ये सुनने का आप दुख होता है सब, है? माँ बोली दे करे अनशन, माँ शब्द कितने मधुर है। पहले आपने कौन सा शब्द सीखा बताओ, बालक कौन सा सीखा? माँ है, कितने मधुर शब्द, और शब्द तुम्हारे मुख में पहले कुछ नहीं है। गोपिया तो यही कार्य उलाहना दे रही, चलो हम लोग के साथ तुम्हारे संबंध क्या है, प्रेम का तो प्रेम तो वही बात गोपियां कर रही हैं। मानो तो है, नहीं मानो, कहते हैं क्या प्रेम करते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। गोपियां तो यही उदाहरण दे रहे हैं। कोई एक लड़का लड़की प्रेम होता है, फिर कहते हैं नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरे, भाई ये जड़ के उदाहरण देता है, लौकिक उदाहरण में देता है। गोपियां तो वही दे रहे हैं, आई लव यू, आई डोंट लाइक यू, दो शब्द हो जाते हैं, आई लव यू, फिर कुछ दिन के बाद क्या क्या कहते हैं, आई डोंट लाइक। चलो आगे की पता, ये जड़ जगत में तो यही तो दिखाते पड़ते रहते हैं। गोपियां उसी प्रकार का है, गोपियां भी उलाहना दे रही है कृष्ण को, तो हम लोग के छोड़ देना कोई विचित्र बात नहीं है। हम लोग के छोड़ देना ये कोई विचित्र बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं, दिस इज नॉट वंडरफुल है। हम लोग के छोड़, गोपियां उलाहना दे रही है, उलाहना समझते हो, टीचिंग समझते हो, कृष्ण के ऐसे बोलते जा रहे हैं, हमारे साथ तुम्हारे क्या समझ, छोड़ो कोई बात नहीं। किंतु माँ जसोदा की कैसे भूल, मुनि रोपी सुदुष्कर्म, बड़े बड़े मुनि लोग भी अपने माता पिता की नहीं भूलते है। अरे चैतन्य महाप्रभु की आ जाइए, सन्यासी है, सन्यास शिरोमणि है। सन्यास किसको कहते, समग्र रूप में नाश, समस्त प्रकार की जो संबंध को नाश करता, इसलिए तो सन्यास कहा जाता है, कोई संबंध नहीं है। यदि हम ये विचार करें काल से महाप्रभु, किंतु महाप्रभु जगन्नाथ में जब तक रहे, उनके होश जब तक रहे, हर साल अपने माँ के लिए 2 वस्तु भेजते थे, एक जगन्नाथ प्रसाद, एक कपड़ा भेजते थे। कोई भी जब जाते थे, सन्यासी के साथ क्या, सब सन्यासी तो सब छोड़ दिए। सन्यास शब्द के हम जो कहते हैं, गीता में भगवान भी सन्यास योग बताए ना है। किंतु सन्यास शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु क्या अपने माँ शची माँ की भूले को, और भी संत चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित जा रहे नवद्वीप, मेरे माँ की ये कथा बोल दे, मैं माँ को कभी नहीं बोली, कथा कितने है। इस समय जब माँ ये भोग लगा देते, जब ये करती है तो मैं ही उनके पास जाती हूँ, साक्षात ग्रहण करती। और महापुरुष स्वयं भी प्रतिज्ञा भी की, संन्यास लेने के पहले 5 लोगों के निकट प्रतिज्ञा कर दी, ये आप लोग को भी नहीं छोड़े
श्रीवास अंगन, श्रीवास जी के मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। देख दूसरी नित्यानंद नर्तन है, जब नित्यानंद नृत्य करके मैं वहीं पर पहुंच जाऊँ। अद्वैत आचार्य आह्वान, अद्वैत आचार्य मुझे पुकारेंगे, बुलाएंगे तो मैं पटक दूंगा। और चौथा सचिर अंगन है, मेरे माँ शशि देवी की गृह को मैं कभी नहीं तय सकता, विजिबल इनविजिबल रूप में मैं सर्वदा है। और पांचवा कौन है? राघव पंडित। ये हमारे 5 रुपये में छोड़ है। तो आइए कथा में, आइए दंडवत है। ये कथा में क्या बोला? इस तरह से गोपियां उल्हाना दे रही है। देखिए वजह शरीर मुख मां जसोदा की मुख देख करके हम लोग रोते हैं। क्या मन से पासरीला, ये कैसे तुमने हृदय को कैसे कठोर कर लिया? मां जसोदा की तुमने बोली, मातृ प्रेम कोई भूल सकता है? बचपन से लेकर के इतने तुम्हें बड़ा किया है। आज नहीं, क्या तुम्हें ये पता है जब तुम सोते थे मां के सोने नहीं दिया एक बार है? जिसके पास बच्चा है पूछो है, नींद नहीं है। बालक जब तक सुबह जग जाते हैं, पिता तो दूसरी काम में सो जाते हैं, काम में चले भी जाते, और बालक तुम्हारे पास रहते कि नहीं है? बे 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 कर है। और बंगाल के बच्चा तो भी पेशाब भी कर देते हैं, माँ की गोद में टाटी कर दे पेशाब कर, माँ को फेंक देते, फिर बालक के करके फिर भीगे जो बिस्तर है उसमें सो जाता है। बालक की कहाँ सुखी में, ठंडी के समय बालक कितने बार पेशाब कर दे, कहाँ पर वस्त्र कितने बार चेंज करे। माँ हुई ठंडी में भीगी जो वस्त्र, बालक के जो पेशाब जो वस्त्र जो है उसमें सोती, ठंडी लगती है, किंतु बालक की कहाँ सुला दी है? तो गोपियां उसी प्रकार तो उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण क्या है? देखो ये कितने सुंदर विचार है, कहाँ भूल? इसे तो कह रहे हैं गोपियां, कह रहे उदाहरण देके, क्या तुम भूल गए सब? और चलो आगे की कथा, प्रेम की कथा बोलो। और ऐसे ब्रज के तुम कैसे भूल गए? वह सुंदर जमुना पुलीन है, निर्जन स्थान है, कितने सुंदर मनोरम जो ब्रज वृंदावन भी तुम कैसे भूल जाओ है? जहां पर गिरिराज गोवर्धन है, कितने सुंदर मनोरम वृंदावन स्थान जो है, जमुना जहां पर कल 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 के प्रवाहित हो रहे, गिरिराज गोवर्धन जहां की कुंज में तुमने जो समस्त लीला आदि कर है, क्या वो सब भूल गए? रथ यात्रा प्रसंग में ना वैष्णव लोग वर्णन करते हैं, गुरुदेव पर बता देते हैं। तो प्रेम की जो हम जो कहते जा रहे हैं, 2 प्रकार की प्रेम हम कहते हैं, एक संबंधात्मिका, एक कामात्मिका। फिर कामात्मिका में फिर दो प्रकार विभाजन है। एक है क्या क्या बताओ, तत्त भाव इच्छा आत्मिका, और दूसरी होता है क्या? संभोग इच्छा। कुछ बोलो तब तो हमें बोलने का आनंद हो, और कुछ जानते हो बैठे रहो, इतने दिन सुन रहे हो है, याद रखो, स्मरण करो और मुझे स्मरण कराओ, बोले में आनंद होता है। तो हाँ, श्रोता तो अच्छा सुन रहे हैं, नहीं तो श्रोता सो रहे हैं। आप लोग इतने सुनते कि नहीं सुनते? कोई की भक्त मुझे भी कंप्लेन करते हो, बोले आप मथुरा दिल्ली में आते हो, बड़ी उच्च स्तर की कथा बोलते हो, महाराज आप जब विदेश में जाते हो बस वही आत्मा परमात्मा यही बोलते, क्यों नहीं बोलते? बोले देखो ये लोग सुनते हैं, विशेष करके दिल्ली में भक्त के लोग जो है हमारे प्रभु रामचंद्र प्रभु सुनाते रहते हैं, स्वयं अध्ययन करते, अध्ययन कराते हैं। ब्राह्मण है ना पक्का, कच्चा नहीं है, पक्का ब्राह्मण के काम तो ही होता है अध्ययन और अध्यापन। काल कहा था ना ब्राह्मण किसको का, ब्राह्मण के 6 लक्षण होता है, जजन जजन अध्ययन अध्यापन और दान
है। इनके घर में मैं रहता था 7-8 दिन है, स्टॉप कैलाश है। यही लोग सब इनके पत्नी सब खिलाते पिलाते थे, और जाने के समय फिर भी दक्षिणा भी देते थे। याद है कि नहीं प्रभु? है इनके घर में ही रहता था। अरे दक्षिणा से बोले ना है, खिला पिला और भी दक्षिणा देते याद आता है मेरे इनके घर के ऊपर। वो घर है ना, बेच दिया अभी है, मेरा याद है। स्वयं कथा सुनाते थे, सुनते भी थे। रामचंद्र के यही विषय पैसे हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। प्रभु की ऐसी महिमा है। सब जगह मैं घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, किंतु रामचंद्र प्रभु की ये विशेष वैशिष्ट हमें अच्छा लगता है। कलकत्ता में कोई सोता नहीं रहे 2-4 बैठे हुए, मैंने क्या कर रहे। हमें दर्द तो नहीं होगा भाई, हमें तो यदि कम से कम कहते भाई बैठ जा, समझ में आ जाए, नहीं आ जाए बुला करके जबरदस्ती कर बैठ जाए, बुला करके बैठ। गुरुदेव भी ऐसी था, बुला करके बुला है। आज समझ में नहीं, गुरुदेव की भी ऐसी भावना था, सबको बुलाते थे। कहाँ घूम रहे, बैठ, कहाँ घूम रहे, क्या कर? कहते हैं महाराज में सेवा, हरि कथा में सेवा कर, हरि कथा ही सेवा, जब तक मैं कथा करूँ बैठ। किंतु रामचंद्र के विलक्षण, किसी को डांटते नहीं है, किसी को जो बैठे बैठे कथा सुन रहे तो सुना है तो सुनो, नहीं तो अपने रम में आनंद होता है। मैं इनको देख करके देखूँ, मैं जब आता हूँ, मैं तो रहता नहीं हूँ, एक रात से रहा तो बहुत बड़ी बात है। रात को फिर दूसरे दिन सुबह चले गए, ज्यादा से 3 दिन तक दिल्ली में मैं कभी नहीं रहा। हाँ, जब भागवत सप्ताह में तब तो 7 दिन ये बंद लेते हैं। 7 दिन मैं दिल्ली में मठ में रहता हूँ, नहीं सारे साल में 1 दिन 1.5 दिन 3 दिन रहा तो बहुत हो गया मैं। क्योंकि जब आता हूँ देखता हूँ प्रभु जी कुछ न कुछ पाठ करते जा रहे, गुरुदेव की भांति है। कभी वो क्या बृहद भागवतम में तो पढ़ रहे हैं, कभी श्रीमद् भागवत शुरू कर देते हैं। जन्माष्टमी के समय तो गुरुदेव प्रभु जी बस बिल्कुल है दशम स्कंद शुरू कर देते हैं। कभी भक्त रसम, अभी आखिरी में क्या पढ़ते कि भक्त रसम अरे कौन पाठ करते? अरे अच्छा देख, कभी जैव धर्म पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो सुनने वाले सुनने आते हैं, उनके क्या लेना देना है। किंतु सारे विश्व के लोग इंटरनेट में देखते ही नहीं देखते कथा जो बोल मैंने इसलिए कहता जो ब्राह्मणी की तो ही काम होता है, जजन जायन अध्ययन अध्यापन, ये 2 शब्द है। अध्ययन करना किसी को सीखा, जबरदस्ती थोड़ी होता है। जिसके इंटरेस्ट होगा बैठ गया, जिन से हमें तरह नहीं होगा। हम तो बुलाते हैं, कौन नहीं है, बुला सब। मैं विदेश में जाता हूँ, जहाँ जहाँ मंदिर है, आज समझो मैं सबको बुलाता हूँ। मैं रसोई घर में समझ, तुमको रसोई बना नहीं आता, मैं बनाऊंगा, जब एक कहते महाराज जी गुरुदेव रसोई बना है, तुम लोग क्या बनाते? मैं बनाता हूँ, चल ये हरि कथा के पहली मैं बनाते रहता हूँ। हमारे मंदिर जो है हरिओम है, बड़ा हरिओम में मैं रसोई बना है, सब बैठ गए कथा सुन, क्या बनाते तुम? हरि कथा सुन। हरि कथा में सुनने के समय बैठे सबको थोड़ा डांटता भी, जो नहीं आता है उसको डांटता, नॉनसेंस रसकर हट हमारी यही होता है। ये लोग पूछो, ये विदेशी को पूछो, जी वक्त है मैं चलता हूँ, जब चल मेरे साथ चल, सब कौन क्या जाए, सबको बुला चल मॉर्निंग वॉक में चलो, मेरे सब 50-60 सब चलो, ले जाता हूँ। आप लोग देखा कि नहीं देखा भाई, पूछो। कार नहीं है, चलो हायर कर लेते हैं, ये लोग सब हायर। आनंद होता है भक्त संग में, बोलने में आनंद होता है। चलो अब ये कथा जो है मतलब दो प्रकार की होती है, एक संबंधात्मिका, एक कामात्मिका। ये जितने भी सखत वात्सल्य तक ये सब संबंध में चलते, संबंधात्मिका का संबंध के अनुसार सेवा। पहले संबंध,
किंतु गोपियों में जो प्रेम, जो कामात्मी का भक्ति में, वो क्या है? प्रेम पहले, माने सेवा पहले है, और इसके बाद संबंध क्या है वो बाद में दिखा जाएगा। यही तो दिखा दी जाती। और वही प्रेम के फिर दो प्रकार के विभाजन, डिवाइड करते। एक होता है क्या बताया, और समूह इच्छा है, स्वतंत्र रूप में ललिता आदि, कभी कोई गोविंद के साथ भी मिलती है समूह इच्छा में। और तत्ववेद में ये समस्त मजनू की भाव जो है, राधा ही की निष्ठा छोड़कर कर कुछ नहीं। इसलिए राधा जी के साथ, कृष्ण के साथ मिलन में जो कुछ भी होता है उनके हृदय में क्या हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। चलो ये तो सब कथा आप लोग जानते हैं, बहुत बार श्रवण किया है, बहुत आनंद। किंतु यहाँ पर जो आते हैं, इसमें जो कह रहा है राधा प्रेम जो है विरुद्ध धर्म में, राधा प्रेम में विरुद्ध धर्म है। कृष्ण में तो विरुद्ध मैंने कहा दिया, आत्मरमता, आप्तकमता है। स्वयं भगवान विषय होते हुए आश्रय, आश्रय विषय भी कहता है, रस रस विषय एक ही। सर्वज्ञता होते हुए पर भी है मुग्धता, ये समस्त भगवान में संभव है। किंतु विषय आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका में क्या है, राधा प्रेम। बोले हाँ देखो, इतने हमारे चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी बनाते जा, किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा विरुद्ध धर्म। श्रीमती राधा के ऊपर विरुद्ध, तीन विरुद्ध, एक नहीं, क्या तीन है विरुद्ध धर्म आश्रय। तीन क्या है, एक बताता हूं है। फिर मैं बताता हूं, ये प्रेम ऐसी वस्तु होता है, उसकी कोई तो व्याख्या करना संभव नहीं। तो राधा जी के में जो विरुद्ध धर्म आश्रय, ये कैसे हम मानी, कैसे है? कृष्णदास कविराज राधा प्रेम जैसे विरुद्ध धर्ममय, राधा प्रेम विभुजार बाड़ीते नहीं ठाई, तथा से खने खने बाड़े सदाई। पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं है, तब भी बढ़ रहे, ये कैसे संभव है? अब बताओ, इसको उदाहरण की तरह हमें समझाओ। एक गिलास पानी है कंप्लीटली फुल है, थोड़ा उसमें पानी डाल दिया, तो पानी डालने से क्या होगा, पानी नीचे गिरे। किंतु ये विरुद्ध समझ जो है, पानी डाल रहे हैं और पानी नीचे नहीं गिर रहा, कोई छेद नहीं है, कुछ नहीं है, और उसमें पानी समय जा रहा है, ये संभव है? जड़ की कोई लहर नहीं, ये कैसे संभव है? इसलिए कह रहे राधा प्रेम विभु, राधा प्रेम ऐसे विचार बाड़ी तो नहीं ठाई, बढ़ने के स्थान नहीं है, और तथापि करे, तथापि खने खने बाड़े सोडा, वो कैसे बढ़ गए? हम तो शास्त्र में सुनते हैं बस, अनुराग की दशा, जावदास सत्संग दशा, अनुराग जब बढ़ते रहती है, जिसमें दो गुण मैंने बताता रहता हूँ, परस्पराणु स्नानुबंधनम और दर्शन अतिरिक्त अनुराग की दशा नहीं बताते। ये तो यहाँ पर कैसे सिद्धांत का हम कैसे स्थापित कर दे? फिर दूसरी उदाहरण देता हूँ, आग जल रही है और एक लोहे के जो है रख दिया, धक 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 कर दिया लोहा। कुछ समय के बाद लोहे के निकाला, देखा लोहा क्या हो गया, बर्फ के भांति ठंडे। ये होता है क्या? ये कैसे बिल्कुल है? राधा जी के प्रेम की यही घनीभूता अवस्था। क्यों मैंने पहले ही कहा दिया, प्रेम ठंडी है कि गर्मी है, उसके निर्णय देना किसी के लिए संभव नहीं है। बृहद भागवतम ग्रंथों में सनातन गोस्वामी पाद वही वर्णन करते हैं। क्या प्रेम बर्फ के भांति ठंडी है कि प्रेम अग्नि के भांति गर्म है? बोले दोनों ही है एक साथ। बृहद भागवतम कहते हैं, बोले विरुद्ध धर्म है, एक ही साथ में गर्मी और एक समय शीतलता नहीं रह सकती, किंतु प्रेम में उसी प्रकार भी दिखाते हैं। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितने भी गर्मी हीट एक तरफ बढ़ा दिया जाए, प्रेम दशम शरीर में वही हो जाए। और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो शीतलता, बर्फ की शीतलता रख दिया जाए, बोले एक ही साथ में
हम नहीं करे, सिद्धांत नहीं करे, वेद भगवत सनातन विश्व है। बोले कैसे इसको स्थापन करें? चलो एक उदाहरण देते जा रहे। एक बर्फ खंड को अपने हाथ में पकड़ लीजिए, कितने समय पकड़ रख सकते हो? जो बर्फ के सिल्ली हो उस समय तक पकड़ो। ऐसे रखने के बाद ऐसे आपको लगेगा आपको हाथ गर्म में जल रहा है, आपको तो यार ये गर्म, क्या बर्फ में गर्म है क्या? आपको ऐसे नहीं है? बोले प्रेम में हुई दशा, क्योंकि कोई जड़ उदाहरण तो पास में है ही नहीं जिसके तरह हम समझा है। इसलिए बृहद्भागवतम ग्रंथ में उसी प्रकार के उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि चिद वस्तु के कोई जड़ उदाहरण तो अप्रोप्रिएट नहीं है, तथापि इसको उदाहरण देकर के बता दी जाए। बर्फ खंड ठंडी है कि गर्मी? हम तो कह रहे हमारे हाथ जल रहे हैं। बर्फ हाथ में पकड़ने से जलता है क्या? क्योंकि ऐसे महसूस है हाथ जल तो आधा प्रेम विचार बाढ़ कर नहीं ठान, तथापि परस्पर खोने बड़े है। ये पहले हो गया, प्रेम बढ़ने के स्थान नहीं है और भी बढ़ते जा रहे हैं, ये विरुद्ध धर्म। प्रेम जितने बढ़ते जाए दर्शन करके भी आनंद पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं अनुराग दशा में जो दोष मैंने बताया, परस्पर सिंह अनुबंधन दे समझ में आ जाता है, और दर्शन में अतृप्तता देख करके जो है और भी देखें गोविंद के दर्शन, गोविंद दर्शन में इतने आनंद, इसलिए तो गोपी गीत में आ रहे ना, और भगवान अन्य कामना है। गोविंद के दर्शन करके गोपियां क्या करते? अभिशाप देते हैं ब्रह्मा है, तू मरीज से तू मर जा, सृष्टि करता तेरे, तू मूर्ख है, जड़ है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती कर, तुम्हें सृष्टि करना आता ही नहीं। क्यों? ऐसे हमारे सुंदर गोविंद के रूप को तुमने सृष्टि किया। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया क्या? कृष्ण ब्रह्मा के द्वारा की सृष्टि हुई है क्या? नहीं, कृष्ण के साथ। तथापि लोग सृष्टि के लोग विचार के अनुसार करते, लोकवत्तु लीला के गोपियां इसी प्रकार कर, हमारे गोविंद के इतने सुंदर रूप के तुमने प्रकट किया है, और उसके दर्शन के लिए हमारे कितने आंख दिया? 2 आंख दिया, कोई भी बात नहीं, 2 तो आंख दिया, हम स्वीकार कर लेते, किंतु उसमें क्या दे दिया है? पलक दे दिया। गोविंद दर्शन में बाधा है। श्रीमद् भागवत में वो क्या श्लोक है, वो जो भूल जाता हूं, गोविंद वही कृष्ण दर्शन है, नहीं अक्षनाथ ये नहीं है, वो दशम स्कंध में अंत पहले जब कुरुक्षेत्र में गोपियां जब कृष्ण दर्शन के लिए जा रहे, गोपश्च उपलब्ध, उस श्लोक में है। चलो आगे बढ़ते हैं, भूल गए। चिरादभिष्टम, अनेकों दिनों के बाद गोपियों की जो राधा जी के कृष्ण दर्शन जो हो रहे, उस दर्शन में इतने और उसमें आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है, और गोविंद दर्शन में बाधा सृष्टि हो। जे काल बा सपने देखिलु से दिन जे काले बा सपने देखिलु से चांद बदन, से काले आइलो दुई बरी आनंद और मदन हरि लीलो मन की देखी मन, ये चैतन्य बंगला पैर है। गोपश्च मुपलब्ध चिरादभिष्ट, जो अनेकों दिनों के जो अभिष्ट गोविंद दर्शन की लालसा है, आज गोविंद वहीं पर पधार रहे हैं। समन प्रपंच चित्र क्या बोले उसमें आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र है, और अनेकों दिनों की जो लालसा और गोविंद दर्शन की गोपश्च चिरादभिष्टम उसमें है। हमारे तीर्थ महाराज इसको बार बार बोलते रहते हैं, वास्तविक सत्य है। जो गोविंद के दर्शन में कितने लालसा, और वो गोविंद दर्शन के जब होते हैं तब आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है, प्रेम के द्वारा चित्त द्रवीभूत हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा, और उससे गोविंद दर्शन में क्या होता है? व्यधा सृष्टि होता है। इसलिए तो गोपियां कर रहे जे काले बा सपने देखो छे चांद बदन, से काले दुइलो आइलो दुई बोइली, 2 शत्रु आ जाता है। ये क्या? आंखों की आंसू धारा,
और हृदय में इतने मिलन के जो लालसा, काम, प्रेम इतने हो जाते हैं। कहां पर गोविंद के मैं बैठा हूं, क्या करूं, सब भूल जाए, उलट पलट सब हो जाता है। गोपश्च उपपालक कृष्ण दर्शन, श्लोक है, श्लोक बोल गया है। प्रेमों के ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं, अधीर महाभाव की ना जाने कहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कहते राधा प्रेम बाढ़ते न ठाई तथापि खने खने बाढ़े। इसको कैसे बढ़ रहे, स्थान है तो बढ़ेगा है। ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। दूसरी वस्तु क्या है? देखो, जहां वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित, समस्त गुणों की खान श्रीमती राधिका है। कृष्ण स्वयं स्वीकार किया, राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य ताहार प्रेमी हमारे नाचाई उद्भव। राधा जी हमारे गुरु है, मैं उनके शिष्य हूं, किंतु राधा जी के समस्त गुण रहते हुए पर भी गौरव वर्जित। गौरव माने किसी प्रकार गौरव नहीं है, अपने के श्रेष्ठ नहीं है। ये संभव होता है। अरे तुमने किसी को दीक्षा दे तो गुरु बन गए, ये गौरव बुद्धि रहता है, मैं गुरु ये शिष्य है। किंतु राधा जी के प्रेम में ही ऐसी कहते हैं। अभी समय हो गया, अभी बंद करते हैं। राधा तथापि सिखने बड़े आमा वही गुरु वस्तु ताहा वही, माने राधा जी के छोड़ करके कोई गुरु श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं। कृष्ण कार्य है ताहा वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। गौरव वर्जित, गौरव नहीं तनिक भी राधा जी के हृदय में। कितने दीनता की मूर्ति है। हम थोड़ा कोई वस्तु को सपना में कोई याद कह देते हैं, सपना में याद। राधा जी क्या कहते हैं, अभी तो गोविंद दर्शन मेरा नहीं हुआ। एक समय ये उज्जवल मुनि ग्रंथ में दे चंद्रावली के सखी है, कोई राधा जी के सखी के निकट चंद्रावली की महिमा वर्णन करती जा रही है। बोले हमारे सखी चंद्रावली कृष्ण के प्रति कितने प्रेम रखते वर्णन कर रही है उज्जवल मुनि ग्रंथ जी। हमारी चंद्रावली सखी राधा जी को एक गोविंद की जो है कैसे सुंदर टप टू बटन दर्शन कर लेती है, और दर्शन करके बाद भाव में डूब, इतने सुंदर गोविंद दर्शन है वर्णन करते जाए। आंखों के द्वारा हम चसक माने चाटते हैं। मैंने कहा ना कोई वस्तु के क्या करते हैं, चाटना है। कौन वस्तु हम चाटते हैं, सहेधानी चब्बचे से ना बोले आंखों के द्वारा गोविंद की दर्शन करता है, रूप मान चाट है। तो चंद्रावली के सखी राधा जी के सखी के निकट चंद्रावली की महिमा वर्णन कर रहे। ये देखो हमारी चंद्रावली कृष्ण के स्वापति कैसे प्रेम रखती है, गोविंद के सारी अंग को कैसे दर्शन कर ले एक ही साथ। आहा कितने सुंदर प्रेम को अनुराग इसे बता दिया। इसको सुन करके हमारे उज्जवल मुनि उदाहरण दे रहे हैं। अरे हमारी राधा जी की सखी कहने लगी, आहा तुम्हारी सखी चंद्रावली तो बहुत सुंदर, बहुत प्रेम है। एक साथ में हम चरण कमल से लेकर के मुख कमल दर्शन हो जाए। किंतु राधा जी के सखी क्या बोले, देखो हमारी राधा जी कैसे गोविंद के जिस अंग में उसके आंख लग जाती है उस अंग छोड़ करके कोई दूसरी अंग में जाती है। देखो आप इसमें समझ सकते कि प्रेम कौन सा श्रेष्ठ है। इस कथा को सुन करके चंद्रावली की सखी जो है वो लज्जित हो जाए, और तुम तो बड़ापन दिखा रही थी चंद्रावली की सखी। देखो हमारे चंद्रावली सखी के प्रेम कृष्ण को कितना है। और राधा जी की सखी क्या बोले, हमारी सखी राधा जी जब कृष्ण की एक अंग भी जहां पर लग जाता है उनकी आंख उसे कहीं नहीं जाती है। और भी देख करके भी ऐसे हो जाता है, कहते हैं मैंने कभी तो गोविंद के दर्शन नहीं किए। गोविंद बिना जिसके कुछ राधा कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतर भाई जहां जहां नेत्र पड़े सर्वत्र कृष्ण स्वरूप देवी कृष्णमयी पुख्ता राधिका पद कृष्णमयी कृष्ण छोड़ करके उसको दिखाई देता, आंखी मानो नीला ही हो गया, नीली आंखी राधा और कुछ नहीं है।
एक समय राधा जी कुंज में कृष्ण के साथ मिल करके बाहर आ रही थी। बाहर खड़ी थी ललिता, कहते राधे थोड़ी सी कृष्ण के थोड़े रूप हमें वर्णन कर, कैसे तुम देखा। राधा जी रो पड़ी, ललिते वो सन सोलोने कैसे है, तू यदि कभी देखा तो उस रूप के तुम हमारे साथ मेरे वर्णन कर, कैसे उनकी आंख है, कैसे उनकी पैर, कैसे वो हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, तू वर्णन कर। मैं तो कभी गोविंद के देखा ही नहीं। यह प्रेम की विभ्रम आवर्त से हम थोड़ा देख करके हम कहते हैं हाँ इतना है आशा, किंतु राधा जी क्या करें, दीनता के मुक्त दर्शन करके भी ऐसे करते हैं। वो स्वयं सोलोने कैसे है आशा, वो टेढ़ी टांग वाले कैसे है तू बता, कैसे तिरछे नजर से सबको लुभाते। इसलिए राधा जी कार्य ने अक्षणतांग फलम इदम न परम विदाम, ये राधा जी की आंखों की फल क्या है, ऐसे प्रभु जी स्मरण करा दिया। अक्षणतांग फलम इदम न परम विदाम, आंखों की फल तो और कुछ नहीं है, ये बोले गोविंद दर्शन। भगवान ने आंख किस दे दिया, गोविंद दर्शन के। अक्षणतांग फलम इदम न परम विदाम। सखन पशु जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते, उनके से सुंदर रूप जो है भक्तन ब्रज से तनयम अनुजुष्ट श्लोक में, आहा कितने सुंदर रूप जो है। जब कृष्ण जब सखाओं के साथ वेणुवादन करते हैं चलते ब्रजेश सुतयो है, संस्कृत में तो बहुत सुंदर इसमें व्याख्या है, कई बार आप लोगों ने श्रवण किया, पंडित लोग भी इसकी व्याख्या करते हैं, गुरुदेव भी इसकी व्याख्या करते हैं, कितना सुंदर। अर्थात गोचारण के समय संग कृष्ण संग राधिका भी तो जा रही है? और वेदुन वादन कौन बजा रहे, ब्रज से सुतायो है, नंद महाराज भी ब्रज क्या बोले वैश्य भी है, विश्वभानु महाराज भी वैश्य, सुतायो सुत सुता सुताश्च है, यहाँ पर सुत बहुवचन कर है, बद्धी वचन आए। अर्थात संग राधा जी और कृष्ण वेणुवादन करते हुए जा रहे हैं, यही विचार दिखाया। इसको तो कभी अलग करके सुनाएंगे, देखो कितने सुंदर विचार देते। और संग राधा जी अपने भावों की छुपा करके क्या करेंगे, मैं तो कभी गोविंद के दर्शन नहीं किए, तो बताओ कैसे वो टेढ़ी टांग वाले, कैसे तिरछे नजर के द्वारा सबके लुभाते, चित्त चोर सब चित्त के कैसे चोरी करते। यह तक भी कृष्ण नाम श्रवण करते ही राधा जी रो पड़ती है। सही केवा सुनाई रसन नाम काने रो भीतर दिया मोर में फसेलू को आकुल कर देता है। नाम की महिमा भी वर्णन किया। कृष्ण नाम कृष्ण शब्द कई शब्द सुनने के साथ से मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। सही केवा सुनाई रसन नाम काने रो भीतर दिया मोर में फसेलू को आकुल कर, ना जानी कृष्ण नाम आचे कतना कितना मधुर है वो राम कृष्ण नाम में, जहां दर्शन पर्शने क्यों छे। एक तो नाम के इतने महिमा और साक्षात रूप में उनके दर्शन, नाम नाम में कोई भेद नहीं है, और तथापि उनके दर्शन में क्या होता है, उनकी अंग स्पर्श में क्या होता है, तू बता है आज में, तू बता वो क्या है क्या। यदि ललिते तू यदि कभी हमारे प्राण गोविंद के दर्शन किया, तू बता। ललिता देवी कह रही अरे बबरी अभी तक अपने प्राण काम तो गोविंद से मिलकर का है, अरे कभी मिला ही नहीं, देखा ही नहीं, आजन्म विधि ना जाने कैसे बना। देखो यही है प्रेम की विशेष। देखो इसी कहते हैं गुरु गौरव वर्जित है, कोई गुरु वरिष्ठता अपने नहीं रखते, गौरव वर्जित। गौरव समझते हो है प्राउड है। हम दीक्षा दिया कहते हैं हम गुरु, ये मेरे शिष्य है, अभिमान रहता। अभिमान नहीं रहे तो अब शिष्य के आप उपदेश नहीं दे सकते
है कि नहीं सुख? ना एक साथ में शिष्य और गुरु एक साथ में बैठकर एक थाली में खाते रहे, वो तो गए सब। कहते ये गुरु थोड़ी है, जो गुरु है लोग विचार में थोड़ी। गुरु शिष्य को भी एक थाली में नहीं खाते, और वहां यदि कहे खाते नहीं तो अब वो गौरव वर्जित हो। किंतु राधा जी के में क्या है? गौरव वर्जित। ये समस्त दिखा दे। चलो समझ गए। तीसरी रहा क्या? सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर तथापि सर्वदा वाम वक्र व्यवहार है। राधा जी जैसे सरल निर्मल कोई नहीं, तथापि वक्रता भाव रखते। बोलो वृंदावन बिहारी, कितना आनंद है। ये आप तो सोचो इसको, ये 3 विरुद्ध धर्म आश्रय राधा जी में। जैसे कृष्ण में तो है ही, मैंने बता दिया। भगवान में तो होता है आत्माराम, अब तो काम होता है आश्रय विषय जो कुछ भी है, जो भी है। किंतु राधा जी में ये समस्त जो देते चेतन चेतन, हम कभी सोचे ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते कितना है गौर कुमार नहीं। हो गया क्या लिखा? क्या लिखा? अच्छा चलते हैं, आप पढ़ा सुना।